कैसे हो आप? आई होप अच्छा तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पे महाकुंभ हमारा चल रहा है, जो कि PYQs हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल हियर। अब जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ले रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द 2024, राइट, पूछे गए वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम यहाँ पे स्टेट बोर्ड का नॉलेज यूज करेंगे। अगर आपने स्टेट बोर्ड का भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा ना, तो भी आप क्रैक करके आओ, बट कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। कभी भी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, खुद को कम ही समझ के काम करो, खुद को कम ही समझ के पढ़ाई करो, तो परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। याद रखिए, सबसे फेमस साइंटिस्ट जो आइंस्टाइन है, उसने क्या बोला? मेरा नॉलेज इस यूनिवर्स में एक तिनके के बराबर है, यानी एक छोटा सॉइल का जो पार्टिकल होता है उतना ही मेरा नॉलेज है। याद रखिए। तो स्टूडेंट फेज में ये चीज़ें होती हैं, हर एक के साथ होती हैं, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। खुद का ईगो किल करो, ठीक है? यानी अपने से भी बेहतर लोग इस दुनिया में बहुत होते हैं, उनको ढूंढो, उनको फॉलो करो। अच्छे टीचर ही अच्छा आपको डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि स्टूडेंट फेज में टीचर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हवा में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, नॉलेज बढ़ता नहीं है। चलो, यहाँ पे मैं ज़्यादा यहाँ पे प्रवचन नहीं दूंगा, और स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, हम किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। और क्लोज ऑर्गन पाइप, चलो एक वर्ड को मैंने पकड़ा, क्लोज ऑर्गन पाइप है, जो कि मैंने क्लोज कर दिया वाला है एक एंड पे। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड ओवरटोन पे फोकस किया, और एयर जो कॉलम बनेगा इन द पाइप, और उसमें कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स है हमें डिस्कस करना है, विच इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लोज ऑर्गन पाइप लिया, जो कि क्लोज एट वन एंड है। यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया था, और फंडामेंटल मोड में कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को फॉर्म किया था, राइट? यानी एक एंटी नोड और एक यहाँ पे क्या जनरेट हुआ था, नोड। तो हमने एक वेव को प्रोड्यूस किया था, दैट वेव इज कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग वेव। That is nothing but by using the principle of the superposition. So this mode is called as a fundamental mode. Which mode? Fundamental mode. बट सेकंड मोड में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सेकंड मोड में इस तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को सेट किया था, जिसके कारण उतने ही लेंथ में हमने क्या किया, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, राइट? अब वो डायग्राम थोड़ा इधर उधर, एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट, राइट? तो यहाँ पे आपको पता है नोड, यहाँ पे आपको पता है एंटी नोड, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एंटी नोड, यहाँ पे हमने क्या लिया, नोड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ओवरटोन, राइट? अब सेकंड ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन में दो एंटी नोड, दो नोड फॉर्म हो गए। आप मुझे सिमिलरली बताओ, यहाँ पे प्लॉट करने की नहीं, अब सेकंड ओवरटोन में कितने एंटी नोड, 3 एंटी नोड, 3 नोड जनरेट होंगे। सिमिलरली थर्ड ओवरटोन में क्या जनरेट होगा, 4 एंटी नोड एंड 4 नोड जनरेट होंगे, राइट? तो कितना सिंपल है, बाय नोइंग ओनली फंडामेंटल मोड एंड द फर्स्ट मोड ऑफ द वाइब्रेशन of the state board, we will get the number of nodes and antinodes respectively. तो थर्ड ओवरटोन में 4 nodes and 4 antinodes, राइट? सिंपल है, आसान है, ठीक है? जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट।